छात्रों, वर्ण विचार पाठ के पहले भाग में हमने व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं यहाँ तक पढ़ा था। अब व्यंजन का पहला भाग स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण से रखा गया है। वर्ण का अंतिम वर्ण पंचाक्षर पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, ऐसे ही च वर्ग ट वर्ग ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग हैं। सभी व्यंजनों में अस्वर मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन को दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज, फ आदि। अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से किसी भाग को नहीं छुए वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से मुंह में ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, श, स, ह। विशेष बात, मानक हिंदी में श, श के उच्चारण में कोई अंतर नहीं रह गया। श का प्रयोग करते समय संस्कृत में ये तत्सम होता है। जैसे भाषा, भाषण, आभूषण, शुष्क, विष्णु। श के प्रयोग के लिए कुछ नियम देखे जा सकते हैं। ट वर्ग से पहले श का यदि प्रयोग हो तो जैसे कष्ट, कृष्ण, काष्ठ, सृष्टि। श और श का क्रम यदि एक ही शब्द में आएगा तो श पहले आता है और श दूसरा होगा, जैसे शेष, विशेष, विशेषण, शिष्टाचार। ड़ और ढ ये दोनों ध्वनियाँ संस्कृत के में प्रयोग नहीं होती। ये हिंदी की नवविकसित ध्वनियाँ हैं। इनका उच्चारण ड व ड से भिन्न होता है। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इन ध्वनियों से कोई शब्द आरंभ नहीं होता। ये व्यंजन शब्द के मध्य अथवा अंत में आते हैं, जैसे पढ़ाई, सीढ़ी, झगड़ा, मकड़ी, लड़ाई आदि। संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। श, त्र, ज्ञ और श्र। क और श मिलके श्र बनता है, जैसे रक्षक, क्षितिज। त प्लस र त्र, त्रिकोण, त्रिभुवन। ज प्लस य ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र प्लस र श्र, श्रवण, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन में मेल हो तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे क, कक, चच, टट, मम, लल आदि। जैसे धक्का, बच्चा, मिट्टी, सम्मान, बिल्ली आदि। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल हो तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे मह, मन, प्र, न्य इत्यादि। अब इसमें कई प्रकार के व्यंजनों की नियम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे खड़ी पाई हटाकर, घुंडी हटाकर, बिना पाई वाले व्यंजन। ये सब यहाँ दिए गए हैं, इनको आप स्वयं पढ़ें। स्वर तंत्रियों के बंधन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इनमें कंपन होता है। इनके आधार पर वर्णों के निम्नलिखित 2 भेद हैं, सघोष, अघोष। सघोष जिन वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर से
तंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है तो इसे सघोष, इसमें घर्षण होता है तो इसे सघोष कहते हैं। सभी स्वर प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण अंतस्थ वर्ण और ह वर्ण सघोष ध्वनियाँ हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन में ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, ड, ढ, द, ध, न इत्यादि अघोष। ये सघोष गिनती में 22 हैं। अघोष जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता उसे अघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा वर्ण श, श, स वर्ण अघोष ध्वनियाँ हैं। ये गिनती में 13 होती हैं।